अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरे यूट्यूब और फेसबुक के अज़ीज़ व क़ारिब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ दिनों की गैर हाज़िरी के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमने सिलसिला शुरू किया था कश्फुल महजूब का, तो इंशाअल्लाह आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान ले कि दरवेशी का राह हक़ में बहुत बड़ा दर्जा है और दरवेशों के लिए इस राह में बहुत बड़ा ख़तरा है। चुनांचे इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, तर्जुमा देना है उन मुफलसों को जो अटक रहे हैं अल्लाह की राह में, फिर चल फिर नहीं सकते मुल्क में। समझे उनको बेखबर महफूज उनके ना मांगने से। फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई है कि एक ग़ुलाम है जो दूसरे की मलकियत है, जिसे किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं, और एक वो शख्स है जिसे हमने अपनी बारगाह से अच्छी खासी रोज़ी दी है। अलग रहती हैं, फिर आगे फरमाया, अलग रहती हैं उनकी करवटें अपने सोने की जगह से, पुकारते हैं अपने रब को डर से और लालच से। और हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाते हुए फ़क्र को ही इख्तियार किया और फरमाया, ऐ अल्लाह मुझे बतौर मस्कीन ही ज़िंदा रख और बतौर मस्कीन ही मार, और मुझे क़यामत में मसाकीन के ज़ुमरे में से ही उठाना। नीज़ फरमाया, बरोज़ हशर अल्लाह ताला कहेगा, मेरे महबूबो मेरे करीब आ जाओ। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह आपके महबूब कौन लोग हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा, वो फ़ुक़राओ मसाकीन हैं। इसी तरह की बहुत सी आयात व अहादीस हैं जो सनद के एतबार से मशहूर हैं और इस बात सनद के लिहाज से सेहत दलाइल की हाजत नहीं। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ फ़ुक़रा महाजरीन इकराम में से थे जो अल्लाह ताला की बंदगी का हक़ अदा करते हुए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुताबत करते हुए मस्जिद नबवी में बैठते थे। वो तमाम अशगाल दुनियावी से रोगर्दां थे, अल्लाह ताला के तवक्कुल पर गोशा नशीन थे। उन्हें अल्लाह की रोज़ी रसां होने पर यकीन मुहक्कम था, यहाँ तक कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें बैठने उठने का हुक्म हुआ और उनका ख्याल रखने की तलकीन हुई। इस ज़िमन में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को अपने से दूर ना कीजिए जो सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं और उसकी रज़ा चाहते हैं। फिर फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन फ़ुक़रा से आंखें ना फेरिए। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी मुज़य्यन व आरास्ता हो? यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन लोगों को देखकर फरमाते, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान हों, अल्लाह ताला ने इन्हीं की वजह से मुझे यूँ खिताब फरमाया। लिहाजा अल्लाह ताला के यहाँ फ़क्र का दर्जा और मर्तबा बहुत बड़ा है और दरवेशी को दर्जा ख़ास से नवाजा गया है। इसीलिए दरवेशों ने तमाम ज़ाहरी व बातनी असबाब को तर्क करके फ़ाइल हकीकी की तरफ रजू नाम कर लिया है, यहाँ तक कि उनकी फ़कीरी उनका फ़ख्र बन गई। और उस फ़क्र को उनके दिलों में ये वक़ार है कि उसके जाने से उन्हें गम होता है और आने से खुशी होती है। उनकी निगाहों में ऐसे फ़ुक़रा के सिवा सब ख्वार व ज़लील हैं। फ़क्र की रस्म हकीकत होती है, उसकी रस्म अफलास व इज़्तरार है और उसकी हकीकत इकबाल व इख्तियार है। जिसने रस्म फ़ाम देखी उसे रस्म के साथ ही आराम मिला, और जब मुराद याब ना हुआ तो हकीकत से फ़रार इख्तियार कर ली। जिसने हकीकत पा ली उसने हकीकत से रोगर्दानी कर ली और फ़नाए कुल्ली के साथ सिर्फ़ हस्ती कुल का मुशाहिदा करके बका के साथ हस्ती कुल की तरफ रवां दवां हुआ। जिसने रस्म के सिवा कुछ न जाना उसने फ़क्र के नाम के साथ कुछ ना सुना। लिहाजा फ़कीर वो है जिसके पास कुछ ना हो और फ़क्र की हालत उसमें किसी किस्म का खलल वाक़या ना होने दे, क्योंकि फ़कीर कुछ होने से गनी होता है और ना कुछ ना होने से मोहताज होता है। उसकी फ़कीरी के नज़दीक असबाब का होना या ना होना बराबर है और दीगर असबाब ज़रूरी ना हो तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसीलिए मशाइख रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है
کہ درویش جتنا بھی تنگ دست ہو اتنا ہی اس کا حال اس پر کشادہ تر ہوتا ہے، کیونکہ درویش کا کسی چیز کو اپنے پاس رکھنا منحوس و شوم ہوگا۔ اگر وہ کسی چیز کو اپنے پاس محبوس کر لیتا ہے تو وہ اتنی مقدار میں از خود مقید ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستان خدا کی زندگی محض اس کی الطاف خفی اور اسرار روشن کے ساتھ ہی وابستہ رہ کر بہتر و افضل ہوتی ہے، نہ کہ فریب کار دنیا کی اشیاء اور فاسق و فاجر لوگوں کی رباط اسرا سے پس مال و متاع فقراء کو راہ رضا سے روکتا ہے۔ یہاں پہ ایک حکایت طرز کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک درویش کی کسی بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے درویش سے کہا کوئی حاجت ہو تو کہو۔ درویش نے کہا میں اپنے غلاموں کا محتاج نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ درویش نے کہا میری 2 چیزیں غلام ہیں جو تیری آقا ہیں، ان میں سے ایک ہرس ہے اور دوسری لمبی امید۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقیری فقراء کے لیے عزت و توقیر ہے، اس لیے جو چیز اہل لوگوں کے لیے سبب عزت ہوتی ہے وہ نا اہل لوگوں کے لیے سبب ذلت ہوتی ہے۔ عزت یہ ہے کہ فقیر کے جوارح جسم کے اعضاء تمام قسموں کی لغزشوں سے محفوظ ہوتے ہیں اور اس کا حال بھی خلل سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر کوئی معصیت و لغزش اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہ اس کے حال میں خلل واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ظاہر خداوند تعالیٰ کی نعمتوں میں مستغرق ہوتا ہے اور اس کا باطن اس کے باطنی منبع کی نعمتوں سے مالا مال، یہاں تک کہ فقیر کا جسم روحانی اور دل ربانی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد خلق کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہتا، وہ اس دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، یعنی آدم کو دنیا سے کوئی نسبت نہیں رہتی، یہاں تک وہ خلق کے حوالے سے نسبت آدم سے فقیر رہتا ہے۔ وہ اس دنیا میں اس دنیا کے مال سے غنی نہیں ہوتا ہے، نہ ہی اس دنیا کے مال سے اس دنیا میں غنی ہوتا۔ اس کی فقیری کے ترازو میں دنیا و اقباب مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتے، اس کا ایک نفس 2 عالم میں نہیں سما سکتا۔